हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में, जो कि रिसेंट में हमें मनी इन द बैंक में दिखाई दिए थे। उन्होंने कुछ इमोशनल प्रोमो और रेसलमेनिया यूके में हो इसको भी काफ़ी अप्रिशिएट करा था। वहीं हाल ही में जॉन सीना का न्यू लुक वायरल हो रहा है, जो कि उनकी अपकमिंग मूवी बार्बी का है, जिसमें वो एक मरमेड बने हुए हैं और उसी का रोल प्ले कर रहे हैं। लुक आप देख सकते हैं और कैसा लगा ये लुक वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एले नाइट के बारे में। बेशक एले नाइट मनी इन द बैंक ना जीत पाए हों, बट बंदे की हाइप भाई नेक्स्ट लेवल पे दिखाई दे रही है। मनी इन द बैंक से पहले भी उनकी काफ़ी ज़्यादा हाइप थी कि वो मिस्टर मनी इन द बैंक बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सोशल मीडिया से पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से एले नाइट की पुरानी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, जैसे कि वो परफॉर्मेंस सेंटर में दिखाई दे रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, सुपर मार्केट में शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ वो दिखाई दे रहे हैं। अब एले नाइट की रियल हाइप है, WWE को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे तो यही लगता है कि WWE इसका जल्द से जल्द फ़ायदा उठा सकती है, बट पुरानी वीडियोस में एले नाइट बिल्कुल छिले हुए बादाम जैसे लग रहे हैं। हो सकता है कि एले नाइट को इतनी हाइप का कुछ फ़ायदा मिल जाए, मे बी आने वाले टाइम में उनके हाथ कुछ बड़ा लगे। वो ऐसा होगा या नहीं वो टाइम बताएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोलो सिकोआ के बारे में, जिन्होंने रिसेंट में अपने ही भाई ऊसोस पर बुरी तरह से अटैक में रोमन रेंस का साथ दिया। अभी हाल ही में सोलो सिकोआ ने कुछ इमोशनल लिखा। वैसे वो कम ही बोलते हैं और इशारों में ही सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, बट उन्होंने लिखा कि हमने कई पेपर व्यूज़ एक साथ मेन इवेंट करे। मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मुझे ये अपनी फैमिली के साथ करने का मौका मिला। मनी इन द बैंक मेरा रेसलमेनिया मूवमेंट था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। सोलो इस मैसेज के थ्रू थोड़े इमोशनल दिखाई दिए। समोन फैमिली के अंदर इस टाइम बड़ा मज़ा दिखाई दे रहा है, जिसमें फैंस को ही मजा आ रहा है। अब देखते हैं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या दिखता है। ब्लू केन, रेड केन सबने सुना होगा, देखा होगा, बट ये ब्लू केन कौन है? अब आप लोग ये मत समझना कि जो WWE में रेड केन दिखा वही ब्लू केन है, बस कलर वगैरह चेंज कर दिया है, ऐसा नहीं है। ब्लू केन वाकई में एग्जिस्ट करता है। एक इंडी रेसलर है जो कि ब्लू केन बने हुए घूम रहे हैं। जैसे कि WWE में रेड केन था जो कि रेड और ब्लैक आउटफिट में दिखाई देते थे। रेड था तो फायर के साथ उनको कनेक्ट किया जाता था। रेड केन ने कुछ इन्फर्नो मैच भी दिए हैं जिसमें रिंग साइड फायर जलती हुई दिखाई देती थी। जब रेड केन रिंग में आके खड़े होकर अपना स्टेप करते थे तो टर्न बकल से फायर निकलती थी। उसी तरह ये ब्लू केन बहुत कूल से मतलब जब ये रिंग में आके केन की तरह स्टेप करते हैं तो स्नो गिरती है, काफ़ी ठंडा ठंडा फील होता है। अब ये एक रेसलर हैं जिसने कुछ मैचेस भी लड़े हुए हैं, अभी सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं। वो तब जब ब्लू केन ने कहा कि वो रेड केन से बेहतर है। ब्लू केन को ये भी लगता है कि अंडरटेकर की रेसलमेनिया स्ट्रीक को तोड़ने के लिए वो बेहतर होते और वो तोड़ सकते थे। अब मैट कैडोना ने ब्लू केन को चैलेंज कर दिया और ब्लू केन का कहना है कि मैट कैडोना मेरी स्नो की पावर को नहीं झेल पाएगा। अब इस तरह के कैरेक्टर का फ़ायदा WWE को लेना चाहिए, तुरंत लपक लेना चाहिए। हम तो काफ़ी पहले से WWE देख रहे हैं, तो रेड केन के कारनामे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जिन्होंने कुछ टाइम पहले ही रेसलिंग देखना शुरू करा है तो WWE उनको ब्लू केन का ही मज़ा दिलवा सकती है, बट शायद ऐसा होगा नहीं। अब देखते हैं ब्लू केन हमें कहाँ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मनी इन द बैंक कैश इन के बारे में। मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट डेमियन प्रीस्ट के पास है और वो लगातार कैश इन को टीज कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनका कैश इन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस के खिलाफ ही दिखेगा और उनके अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट के ही टीम मेंबर फिन बैलर भी हैं। अब जो कुछ जजमेंट डे और सेथ रॉलिंस के बीच दिख रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि WWE शायद समर स्लैम में हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रीमैच कराती हुई दिखाई दे सकती है। रिसेंट में मनी इन द बैंक में ही मैच दिखा था। डेमियन और बैलर के बीच मनी इन द बैंक से ही मिसअंडरस्टैंडिंग दिखना शुरू हो चुकी हैं और बैलर को भी पता है कि डेमियन कैश इन कर सकते हैं। मामी चीज़ों को संभाल रही हैं, बट लगता नहीं है कि वो ज़्यादा टाइम तक ऐसा कर पाएंगी। अब देखिए, मनी इन द बैंक से भी पहले ऐसे रूमर्स थे कि समर स्लैम में जजमेंट डे का एक और मेंबर एज अ चैंपियन वर्कआउट करेगा, वो अब डेमियन प्रीस्ट ही हो सकते हैं। और रूमर्स ऐसे भी हैं कि कैश इन समर स्लैम में होगा। अगर ऐसा होता है तो वो सेथ रॉलिंस वर्सेस बैलर के मैच में ही होगा और उम्मीद है बैलर पे होगा। शायद सेथ रॉलिंस को हारते हुए ना दिखाने के लिए WWE डेमियन प्रीस्ट का कैश इन बीच मैच में बैलर पे करा दे और डेमियन प्रीस्ट यहाँ से चैंपियन बन के निकल जाए। वैसे मेरा मानना है कि स्मैकडाउन पे ब्लड लाइन टूट चुकी है और रॉ पर अगर जजमेंट डे भी टूटती है तो फिर रॉ में क्या ही बचेगा देखने को। टू बी ऑनेस्ट, जजमेंट डे अभी बेहतर दिख रही है और उसे दिखना देना चाहिए और उसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बेशक WWE डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के बीच चीज़ें टीज कर रही है, काफ़ी गहमा गहमी दोनों के बीच दिखा रही है। इसको शायद अभी थोड़ा शांत रखना चाहिए। मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में जाके अगर ये सब होता है टूटना फूटना तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा।
अब बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। समर स्लैम में रोमन रेंस वर्सेस जे उसो के बीच मैच सेट ही मानो। दोनों के बीच 3 साल बाद फिर से हमें मैच होता हुआ दिखने वाला है। वहीं अभी ये मैच हुआ भी नहीं था, बट सर्वाइवर सीरीज को लेकर रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच टीज होना शुरू हो चुका है। हालांकि अभी ये आइडिया नहीं है कि इस साल सर्वाइवर सीरीज की थीम वॉर गेम्स होगी या चैंपियन वर्सेस चैंपियन, बट सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस के बीच मैच टीज होना शुरू हो गया है। दोनों के बीच पास्ट में काफ़ी कुछ रहा है। अब अगर सर्वाइवर सीरीज में ऐसा होगा तो फिर सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस दोनों ही समर स्लैम में टाइटल बचा ले जाएंगे। इट मीन्स जे उसो रोमन रेंस के खिलाफ हारेंगे। अब रोमन रेंस के मैचेस के रिजल्ट तो पहले से ही फैंस जज कर लेते हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। तो देखना होगा जे उसो की हार में क्या ड्रामा हमें देखने को मिलता है। वहीं इसका मतलब तो फिर ये भी होगा कि सेथ रॉलिंस भी सर्वाइवर सीरीज तक टाइटल नहीं हारने वाले हैं और उन पे कैश इन भी नहीं होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि समर स्लैम में अगर डेमियन कैश इन करके चैंपियन बनते हैं तो फिर कहां सर्वाइवर सीरीज में सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस होगा। फिर तो अगर चैंपियन वर्सेस चैंपियन थीम सर्वाइवर सीरीज की होती है तो फिर डेमियन प्रीस्ट वर्सेस रोमन रेंस के बीच हमें चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच दिखेगा। अब देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी, तो लाइक करें, शेयर करें और उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।